अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर हूं ज़हीर अब्बास। और आज भी हम 8th क्लास की सोशल साइंस ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो हमारा चैप्टर था वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। आज इसी चैप्टर का आखिरी टॉपिक जो है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। और ये चैप्टर जो है ये आपकी जियोग्राफी की किताब में है और इस चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रीज। आज का टॉपिक जो है ये आपकी किताब के पेज नंबर 58 पर दिया गया है। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो कल के वीडियो में मैंने बात की थी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, जो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री या सेकंड लार्जेस्ट मेजर इंडस्ट्री जिसको माना जाता है, उसके बारे में मैंने आपसे कल बात की थी। और आज हम एक सिटी के बारे में बात करेंगे जिस सिटी में यह इंडस्ट्री काफ़ी फ्लोरिश हो चुकी है और हिंदुस्तान में इस सिटी का नाम लिया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिहाज से। आज हम इस सिटी के बारे में जानेंगे कि इस सिटी में ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्यों फ्लोरिश हो चुकी है, इसकी खासियत क्या है, इसके क्या वजूहात हैं। और इस सिटी का नाम है अहमदाबाद। अहमदाबाद इस सिटी का नाम है। ये अहमदाबाद जो है ये गुजरात में एक शहर है। अगर हम लोकेशन देखेंगे इस शहर की, अहमदाबाद के शहर की, तो ये शहर एक दरियाव के ऊपर बसा हुआ है। ये शहर एक दरियाव के किनारे पर बसा हुआ है। इस दरियाव का नाम है साबरमती रिवर। आपने साबरमती रिवर का नाम सुना होगा। ये साबरमती रिवर जो है ये गुजरात में से गुजरता है और इसी रिवर के किनारे पर, इसी दरिया के किनारे पर गुजरात का एक मशहूर शहर बसा हुआ है। इस शहर का नाम है अहमदाबाद। यानी कि अहमदाबाद का जो शहर है यह दरिया के किनारे पर है। किस दरिया के किनारे पर है? साबरमती दरिया के किनारे पर है। और यहाँ पर पहली टेक्सटाइल मिल जो लगाई गई थी वो अंग्रेजों के दौर में लगाई गई थी 1859 में, यानी कि 1859 में यहाँ पर पहली टेक्सटाइल मिल लगाई गई थी। और अगर आपको याद होगा तो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि मुंबई में कब ये कॉटन टेक्सटाइल की मिल लगाई गई थी, तो उसका डेट था 1854 में। लेकिन 1859 में अहमदाबाद में ये कॉटन टेक्सटाइल मिल लगाई गई थी या टेक्सटाइल मिल लगाई गई थी। लेकिन इसके बाद ही ये अहमदाबाद जो है ये हिंदुस्तान का सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया बन गया। यानी कि जो ही ये कॉटन टेक्सटाइल मिल, पहली मिल 1859 में लगाई गई, उसके बाद बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स वहां पर लगाई गई। कहां पर? अहमदाबाद में। और ये अहमदाबाद हिंदुस्तान का दूसरा बड़ा शहर बन गया टेक्सटाइल के लिहाज से, टेक्सटाइल मिलों के लिहाज से। पहले नंबर पर मुंबई था क्योंकि पहले वहीं पर यह टेक्सटाइल मिल लगाई गई थी। और दूसरे नंबर पर टेक्सटाइल के लिहाज से हिंदुस्तान की कौन सी सिटी थी? तो वो अहमदाबाद थी। यानी कि दूसरा सबसे बड़ा शहर बन गया ये टेक्सटाइल के लिहाज से। इतनी मिल्स वहां पर लगाई गई। ये मिल्स वहां पर क्यों लगाई गई? क्योंकि वहां के जो कंडीशंस थे, अहमदाबाद के जो कंडीशंस थे, वो सारे सूटेबल थे कॉटन टेक्सटाइल मिलों के लिए या बाकी टेक्सटाइल मिलों के लिए। और इसीलिए ये जो अहमदाबाद है इसको आज कहा जाता है कि ये मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है। अहमदाबाद को कहा गया है कि यह मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है। मैनचेस्टर क्या है? मैनचेस्टर एक शहर का नाम है जो कि इंग्लैंड में है। मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है जो मशहूर शहर है टेक्सटाइल के लिहाज से या फैक्ट्रीज के लिहाज से। काफी मशहूर शहर है सारी दुनिया में। ये शहर कहाँ पर है? ये इंग्लैंड का शहर है। और अहमदाबाद को कहा गया है कि ये इंडिया का मैनचेस्टर है क्योंकि इतनी यहाँ पर मिल्स लगाई गई हैं, कॉटन टेक्सटाइल की मिल्स या टेक्सटाइल की मिल्स। और ये टेक्सटाइल की मिल्स क्यों यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गई? इसका रीज़न ये है कि यहाँ ये लोकेशन जो है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फेवरेबल है। यानी कि अहमदाबाद की जो लोकेशन है, यहाँ की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फेवरेबल लोकेशन है। अगर हम देखेंगे अहमदाबाद जो है ये काफी क्लोज है कॉटन ग्रोइंग एरिया के। यानी कि यहाँ अहमदाबाद के पास में ही जमीन से कॉटन निकलता है। कॉटन जो होता है ये इन टेक्सटाइल मिल्स के लिए रॉ मटेरियल होता है। टेक्सटाइल मिल वहीं पर बनती है जहां पर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो। यानी कि रॉ मटेरियल यहाँ पर इजीली अवेलेबल है क्योंकि वहां पास में ही कॉटन उगता है जमीन से। कॉटन जो होता है वो रॉ मटेरियल होता है। जब रॉ मटेरियल पास में ही हुई हो तो पहली सहूलियत हो गई। और इसके बाद यहाँ का माहौल जो है, यहाँ का क्लाइमेट है, उसमें भी नमी होती है। यहाँ के क्लाइमेट में भी काफ़ी नमी होती है। नमी की वजह से स्पिनिंग और वीविंग जो होती है कपड़ों की, उसे आसान करना होता है। वो आसान काम बन जाता है। फिर जब हवा में नमी होती है, जब हवा थोड़ी ह्यूमिड होती है, तो उससे कपड़ों की वीविंग जो होती है या कपड़ों की स्पिनिंग जो होती है उसमें आसानी होती है। हो गया दूसरा बात या हो गई दूसरी बात,
दूसरा रीजन। और इसके बाद तीसरा रीजन जो है द फ्लैट टेरेन एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। ये जो अहमदाबाद का शहर है ये सारा प्लान शहर है, ये प्लान शहर है, फ्लैट शहर है ये, और उसकी वजह से कॉटन टेक्सटाइल मिल बनाना आसान हो गया। कोई किसी फैक्ट्री की बुनियाद डालना यहाँ पर आसान हो गया, क्योंकि सारी ये ज़मीन जो वहाँ की है वो प्लान ज़मीन है। प्लान ज़मीन में बिल्डिंग बनानी या कोई और मशीन लगानी आसान होती है। ये तीसरा रीज़न हो गया। यानी कि पहला रीज़न कॉटन टेक्सटाइल वहाँ पर अवेलेबल है रॉ मटेरियल, और दूसरा रीज़न जो है यहाँ का क्लाइमेट जो है उसमें ह्यूमिडिटी रहती है, ह्यूमिडिटी की वजह से स्पिनिंग और वीविंग आसान होती है। और तीसरा रीज़न ये है कि ये जो अहमदाबाद है ये प्लान शहर है, इसमें पहाड़ वहाड़ नहीं है। जब ये प्लान शहर जब प्लान होता है तो इसमें एक आसानी होती है कि फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करना या मिल बनाना वो आसान होता है। ये हो गए 3 रीज़न। और इसके बाद अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, या अहमदाबाद के पास में ही एक और स्टेट पड़ती है महाराष्ट्र। यानी कि ये जो अहमदाबाद जो शहर है ये किस स्टेट में है? ये गुजरात में है। या इसके पास में कौन सी स्टेट है? वो महाराष्ट्र है। गुजरात और महाराष्ट्र इसके साथ है। ये जो गुजरात और महाराष्ट्र है यहाँ की आबादी काफ़ी ज़्यादा है, ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। गुजरात की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और अहमदाबाद और ये महाराष्ट्र की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। फैक्ट्रियों में जो वर्कर्स दरकार होते हैं, फैक्ट्रियों में जो मजदूर दरकार होते हैं, वो मजदूर यहाँ आसानी से अवेलेबल होते हैं, क्योंकि जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो मजदूर भी ज़्यादा मिलेंगे। कुछ मजदूर ऐसे होते हैं जो स्किल्ड होते हैं और कुछ मजदूर ऐसे होते हैं जो अनस्किल्ड होते हैं। स्किल्ड मजदूर उनको कहा जाता है जिनको किसी चीज़ में महारत हो, और अनस्किल्ड उनको कहा जाता है जिनको महारत ना हो। चाहे स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो, दोनों किस्म के मजदूर या दोनों किस्म के वर्कर्स यहाँ आसानी से मिलते हैं। फैक्ट्री तभी कामयाब होगी जब उसमें वर्कर्स होंगे। कोई भी मिल तभी कामयाब होगी जब उसमें वर्कर्स मिलेंगे आसानी से। यहाँ पर ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। क्यों ये फैसिलिटी अवेलेबल है? क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। गुजरात और महाराष्ट्र की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लिहाजा ये वर्कर्स जो होते हैं ये इजीली वहाँ पर मिलते हैं, लेबर्स इजीली वहाँ पर मिलते हैं। ये चौथा रीज़न हो गया अहमदाबाद में कॉटन टेक्सटाइल मिल की कामयाबी का। और पांचवा रीज़न ये है कि यहाँ पर रोड जो है, अहमदाबाद के रोड जो है वो काफ़ी अच्छे रोड्स हैं, वो डेवलप्ड रोड्स हैं। और इसी तरह से वहाँ पर रेलवे नेटवर्क एक मजबूत रेलवे नेटवर्क है। जगह जगह से यहाँ पर ट्रेन गुजरती है अहमदाबाद से। जब रोड भी अच्छा हो और ट्रेन भी आसानी से वहाँ आती हो तो इससे क्या होता है? इससे मिल्स को ये फ़ायदा मिलता है कि एक तो वहाँ उनको सामान पहुँचाना आसान होता है, क्योंकि मिल्स में जो भी सामान लाना हो वो सामान पहुँचाना वहाँ आसान होता है। कब आसान होता है? जब गाड़ी वहाँ तक पहुँचेगी, जब ट्रेन वहाँ तक पहुँचेगी। और दूसरा, वो जो फैक्ट्रियों में माल बनता है उस माल को मुल्क के दूसरे हिस्सों में ट्रांसपोर्ट करना है। जब फैसिलिटी वहाँ पास में ही होगी, जब गाड़ी वहाँ पास में ही होगी तो ये भी आसानी होती है मिल्स को। मिल कहीं ऐसी जगह पर लोकेट ना हो जहाँ पर ना गाड़ी हो ना ट्रेन हो। अगर वहाँ पर कोई मिल बनाई जाए तो वो मिल कामयाब नहीं होती है, तो वो फैक्ट्री कामयाब नहीं होती है। फैक्ट्री वहीं पर बनती है जहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी इजीली अवेलेबल हो, जहाँ से गाड़ी जा सके, जहाँ से ट्रेन जा सके। और अहमदाबाद में ये फैसिलिटी भी आसानी से अवेलेबल है। यहाँ से गाड़ी, यहाँ पर रोड भी काफ़ी अच्छे हैं, और यहाँ पर ये जो ट्रेन का नेटवर्क है, रेलवे लाइन का नेटवर्क है, वो भी काफ़ी अच्छा है। ये भी एक रीज़न है अहमदाबाद में कॉटन टेक्सटाइल के मिल की कामयाबी का। ये 5-6 रीजन्स ऐसे हैं जिसकी वजह से अहमदाबाद में काफ़ी कॉटन टेक्सटाइल मिल्स या बाकी टेक्सटाइल मिल्स लगी हुई हैं, और वो टेक्सटाइल मिल्स कामयाबी से चल रही थी। और इसीलिए अहमदाबाद को कहा गया है कि ये मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है। लेकिन अगर हम रिसेंट पास्ट की बात करेंगे, पिछले 10-20 सालों की बात करेंगे, तो अहमदाबाद की ये जो टेक्सटाइल मिल्स हैं इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं। जैसे ये पहले ज़माने में काम करती थी, अब वैसे काम नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी मिल्स ऐसी हैं जो बंद हो गई हैं, जिन पर ताले चढ़ गए हैं। इसका रीज़न ये है कि मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लोरिश हो चुकी हैं। मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी अब टेक्सटाइल मिल्स लगने लगी हैं, जैसे कि कोलकाता है, लुधियाना है, पुडुचेरी है, या चेन्नई है, या कानपुर है, या कोयम्बटूर है। वहाँ पर भी ये टेक्सटाइल मिल्स लगने लगी है, तो अहमदाबाद की डिमांड थोड़ा कम हो गई है। और दूसरी वजह यह है कि अहमदाबाद
अहमदाबाद में जो भी मशीनें लगी हुई थी या जो भी मोटर्स यहाँ फैक्ट्रियों में लगे हुए थे उनको अपग्रेड नहीं किया गया है, वो बहुत पुराने ज़माने की मशीनें हैं। जब उनको अपग्रेड ना किया गया तो जो नई फैक्ट्रियाँ लग गई उनमें नए नए किस्म की मशीनें हैं, नई किस्म की मशीनें हैं, तो वो मशीनें ज़्यादा अच्छी तरह से काम करने लगी, इसलिए बहुत सारी फैक्ट्रियाँ अहमदाबाद की बंद हो चुकी हैं। और यही रीज़न है अहमदाबाद में कुछ फैक्ट्रीज के बंद होने का। बहरहाल हम यही कहेंगे कि ये जो अहमदाबाद है इसके कंडीशंस जो है, इसके हालात जो है वो काफ़ी, इसकी लोकेशन जो है वो काफ़ी फेवरेबल थी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। और इसी तरह का एक शहर जापान में भी है, उस शहर का नाम है ओसाका, वो भी पुराने ज़माने से वहाँ काफ़ी मशहूर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। जैसे अहमदाबाद को कहा गया है कि इट इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, और जापान के ओसाका को कहा जाता है कि इट इज़ द मैनचेस्टर ऑफ जापान, क्योंकि जैसे कंडीशंस हमारे इस अहमदाबाद में हैं, जैसे अहमदाबाद की लोकेशन है, बिल्कुल ऐसी ही लोकेशन जापान में एक शहर की है, उस शहर का नाम ओसाका है। ओसाका में भी ऐसी ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लोरिश हो चुकी है। बहरहाल आखिर पर हम यही देखेंगे कि किसी किस्म की भी इंडस्ट्री जहाँ कहीं भी लगती है तो वहां पर कुछ बेसिक चीज रिक्वायरमेंट्स होती हैं, 4-5 जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, अगर वो फुलफिल होती है तो वो इंडस्ट्री कामयाब होती है, अगर वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होती है तो इंडस्ट्री कामयाब नहीं होगी। और इस लेसन में हमने, इस टॉपिक में हमने आज यही पढ़ा कि अहमदाबाद की ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्यों फ्लोरिश हो गई, और इसके मैंने कुछ 4-5 रीजंस दिए हैं। उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को जहन में रखेंगे। इसके साथ ही आज हमारी ये लेसन ख़त्म हो चुकी है। अब हम इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। बाकी वसल्लम।